खामनेई ने ट्रंप की बमबारी की धमकी का ये दिया जवाब। यानी कि ईरान और अमेरिका का दुश्मनी जो है वो वर्षों पुराना है। ईरान जो है और ईरान का दुश्मनी इसलिए भी है क्योंकि ईरान जो है वो ये आपका परमाणु परीक्षण कर रहा है और अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु शक्ति बने। ईरान का डेवलपमेंट अमेरिका के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, इसलिए भी अमेरिका जो है वो ईरान का पीछे लगा हुआ है। ईरान के पीछे इस तरह से लगा हुआ है कि जो इज़राइल है वो भी इसका दुश्मन ही मानता है और ईरान जो है वो अपने क्षमता के बल पे जवाब देते हुए ईरान को भी इज़राइल को भी और अमेरिका को भी वो परमाणु परीक्षण कर रहा है। तो खामनेई ने ट्रंप की जो धमकी है उस पे कोई भी जवाब देने से मतलब अभी बचे हैं और आगे बोलते हैं ईद के भाषण के दौरान, जब अभी ईद चल रहा है और ईद के भाषण के दौरान खामनेई ने अपनी जनता को संबोधित करते हुए कुछ वक्तव्य दिए हैं। उनमें से है ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर बमबारी करने की धमकी का जवाब दिया है। ईद उल फितर की नमाज के दौरान अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि धमकियां हमें बुराई की ओर ले जाएंगी। इनका मतलब है कि ये जो अमेरिका धमकी दे रहा है वो बुराई की ओर ले जा सकता है। खामनेई ने कहा, हमें नहीं लगता कि कोई बाहरी ताकत ईरान पर हमला करेगी। उनका कहना है कि हम लोगों को लगता हमें नहीं लगता है, हमें पूरा विश्वास है कि बाहरी कोई भी ताकत हम पे हमला नहीं कर सकता है। दरअसल बीते कई दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दोनों के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है। दोनों के बीच, अमेरिका और ईरान के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। दुश्मन है, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। और ईरान के साथ में अगर कोई व्यापार करता है, किसी भी तरह का बातचीत का हाथ बढ़ाता है तो अमेरिका जो है वो बैन कर देता है उस कंट्री को। रविवार को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ समझौता नहीं करता है तो उस पर बमबारी की जाएगी और अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाएंगे। राजधानी तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा, वे हमारे साथ बुरा करने की धमकी देते हैं लेकिन हमें लगता नहीं कि वे ऐसा कुछ करेंगे। हम नहीं समझते हैं कि बाहर से कोई हमारे साथ कुछ गलत करेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो उन्हें भी गंभीर झटका लगेगा। ये कहना है खामनेई का। अगर हम पहला तो उनका विश्वास है कि उनके साथ में कोई भी बुरा नहीं करेगा और अगर कोई करता है, यानी कि अमेरिका अगर बमबारी करता है तो अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये खामनेई का कहना है। खामनेई ने आगे कहा, अगर वे ईरान के भीतर ही बगावत करवाने की योजना बना रहे हैं तो ईरान खुद उन्हें जवाब देगा। हम पहले भी ऐसी हरकतों पर जवाब दे चुके हैं। यानी कि इजराइल को जवाब दे चुका है। ईरान जो है वो इजराइल पे कैसे 200 गोले दागे एक बार में, ये आप सभी को पता है। हाल ही में ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी झरना, ये झरना जो है वो ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी है। झरना ने बताया था कि ईरान ने ओमान के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पत्र का जवाब भेजा है जिसमें उन्होंने तेहरान से एक नए परमाणु समझौते पर पहुंचने का आग्रह किया था। ईरान पर बमबारी करेंगे ट्रंप, ये फ्रंट लाइन बना हुआ है। मार्च महीने की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को चिट्ठी लिखकर परमाणु कार्यक्रम पर नए सिरे से समझौते के लिए आमंत्रित किया है। झरना के मुताबिक, झरना वहां का सरकारी न्यूज एजेंसी है, उनके मुताबिक यह पत्र 12 मार्च को संयुक्त अरब अमीरात के एक दूत के जरिए ईरान को भेजा गया था। ट्रंप ने कहा था अगर ईरान वार्ता में शामिल नहीं होता है तो अमेरिका उसको परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए कुछ करेगा। ट्रंप के दावे तुरंत बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस्लामिक सहयोग संगठन की जिद्दा में
बैठक से इतर कहा था, अमेरिका के साथ हम तब तक कोई वार्ता नहीं करेंगे जब तक वह अधिकतम दबाव की नीति को जारी रखता है। जो अमेरिका का अधिकतम दबाव का जो नीति है, उसको खत्म करने के लिए ईरान के जो विदेश मंत्री है अब्बास अरागची, वो कहते हैं कि अमेरिका को पहले इस पे दबाव, अधिकतम दबाव की नीति को खत्म करना होगा, तभी हम बात करने के लिए तैयार होंगे। हालांकि बीते सप्ताह ईरान ने वाशिंगटन से सीधे बातचीत से इनकार कर दिया था। अमेरिकी न्यूज चैनल एनबीसी न्यूज को टेलीफोन पर दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान के बारे में कहा, अगर वे समझौता नहीं करते हैं तो बमबारी होगी, या ऐसी बमबारी होगी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये ट्रंप का धमकी है सीधे सीधे ईरान को। अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं, ईरान तब जाकर के ईरान कहता है कि अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं हो सकती। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने रविवार को कहा कि ईरान अपने तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ सीधी बातचीत को सिरे से खारिज करता है। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक यह अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के देश के सर्वोच्च नेता को भेजे गए पत्र पर तेहरान की पहली प्रतिक्रिया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ओमान के जरिए ईरान ने अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत की संभावना को खुला छोड़ दिया है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यक्रम के दौरान 2018 में ईरान के साथ साल 2015 में हुए परमाणु समझौते को रद्द कर दिया था। इसके बाद उन्होंने ईरान पर अपनी अधिकतम दबाव रणनीति, जो अधिकतम दबाव रणनीति है, के तहत प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया है। आगे कहता है कि 2015 के समझौते के अनुसार ईरान अपनी संवेदनशील परमाणु गतिविधियों को सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को आने की अनुमति दी थी। इसके बदले में ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म किया गया था। ट्रंप ने इस समझौते को खत्म करते हुए कहा था कि वह ईरान से नया समझौता करना चाहते हैं जो उसके परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल के विकास पर अनिश्चितकालीन रोक लगाएगा। ईरान के बाद ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में कोई खास प्रगति नहीं देखी गई है, लेकिन 2018 की तुलना में अब हालात काफी बदल चुके हैं। इस तरह से ईरान जो है वो मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अब देखिए, गाजा और हमास का लड़ाई किसी से छुपा हुआ नहीं है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच जंग हुई। इस दौरान इजराइल के निशाने पर ईरान रहा, जिसने खुद को प्रतिरोध की धुरी बताया। वहीं अमेरिका अमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को, जो हूती विद्रोहियों हैं, को निशाना बनाकर हवाई हमले कर रहा है। इसके अलावा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाकर सैन्य कार्रवाई का खतरा अभी भी बना हुआ है। अपने बयान में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा, हम बातचीत से नहीं बचते हैं, यह वादा खिलाफी है, जिसकी वजह से अब तक हमारे लिए समस्याएं पैदा हुई हैं। उन्हें अमेरिका यह साबित करना होगा कि वे भरोसा कायम कर सकते हैं। इस तरह से ईरान का राष्ट्रपति का कहना है। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का हवाला देते हुए कहा कि सर्वोच्च नेता ने इस बात पर जोर दिया है कि अप्रत्यक्ष वार्ता अभी भी जारी रह सकती है। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने पेजेश्कियान का जवाब देते हुए कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट कहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दे सकता है। ये कहना है समाचार एजेंसी अमेरिकी के विदेश मंत्रालय ने पेजेश्कियान के जवाब में कहा है। इसमें आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति ने ईरान के साथ समझौते पर चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की है। अगर ईरानी शासन समझौता नहीं चाहता है तो राष्ट्रपति स्पष्ट करते हैं कि वह दूसरों विकल्पों की तरफ देखेंगे जो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। सीधा सीधा धमकी है। ट्रंप का ईरान पर अधिकतम दबाव की अभियान क्या है उसको समझिए कि व्हाइट हाउस में दूसरी बार कार्यभार ग्रहण करने के 1 महीने के अंदर 5 फरवरी को ट्रंप ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने से जुड़े एक आदेश
पर हस्ताक्षर किया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा था, परमाणु अप्रसार को लेकर ईरान के साथ समझौता करना बहुत पसंद करूंगा। वे मरना नहीं चाहते, कोई भी मरना नहीं चाहता। अगर हम समझौता कर लेते हैं, इजराइल उन पर बमबारी नहीं करेगा। हालांकि खामनेई और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पहले से ही अमेरिका के साथ किसी तरह के समझौते से इनकार करते हुए आए हैं। फरवरी 2025 में आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा था कि अमेरिकी सरकार के साथ वार्ता समझदारी भरा और सम्मानजनक नहीं है। अतीत में ट्रंप की धमकी पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा था, ईरान का परमाणु कार्यक्रम किसी सैन्य हमले से नष्ट नहीं किया जा सकता है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी झरना में छपी 8 मार्च की रिपोर्ट के मुताबिक अब्बास अरागची ने कहा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम किसी सैन्य हमले से नष्ट नहीं किया जा सकता। इस टेक्नोलॉजी को हमने हासिल कर लिया है और दिमाग में मौजूद टेक्नोलॉजी को बम से नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये उनका कहना है कि अगर हम परमाणु बम बनाना सीख लिए हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुका है, आप दिमाग को नष्ट नहीं कर सकते, बम को नष्ट कर सकते। अरागची ने ईरान पर इजराइल के हमले को लेकर चेतावनी देते हुए कहा था कि पूरे मध्य पूर्व को व्यापक संघर्ष की ओर ले जाएगा। ईरान कई मौकों पर कह चुका है कि अधिकतम दबाव डालना कानून का उल्लंघन है और इंसानियत के खिलाफ अपराध है। ईरान और अमेरिका के बीच अतीत में भी गुप्त वार्ताएं हुई हैं और उनके बीच गोपनीय पत्राचार भी हुए हैं, लेकिन बीते 1.5 दशक में ईरानी और अमेरिकी नेताओं के बीच कुछ पत्राचार सार्वजनिक हुए हैं। मई 2009 में बराक ओबामा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, आयतुल्ला खामनेई को पहली चिट्ठी लिखी थी, इसका जिक्र 10 जून 2009 को जुम्मे की नमाज के दौरान खामनेई ने खुद किया था। ईरान के सर्वोच्च नेता ने ओबामा को जवाब दिया था। इसके बाद सितंबर 2009 में खामनेई को बराक ओबामा का दूसरा पत्र मिला। टैबनक वेबसाइट के अनुसार पत्र का विवरण स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के साथ बातचीत का रास्ता तलाश रहे थे, जबकि वाशिंगटन टाइम्स ने लिखा कि ओबामा दोनों देशों के बीच बेहतर सहयोग की मांग कर रहे हैं। ये टैबनिक वेबसाइट के अनुसार ये कहा गया है। ओबामा तीसरा पत्र 2011 में लिखा। संसद में तेहरान के प्रतिनिधि अली मोताहारी ने जनवरी 2011 के अंत में इस पत्र के बारे में बताया कि इसका पहला हिस्सा धमकी भरा था, जबकि दूसरा हिस्सा दोस्ताना संबंधों के बारे में था। इसके 3 साल बाद अक्टूबर 2014 में ओबामा ने चौथा पत्र लिखा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार बराक ओबामा ने ईरान और अमेरिका के बीच साझा हितों का जिक्र किया और तथाकथित इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिकी हमलों के बारे में टिप्पणी की थी। इससे पहले फरवरी 2014 में आयतुल्ला खामनेई ने बराक ओबामा को पत्र लिखा, जिसमें कोई वादा नहीं किया गया था। ट्रंप ने खामनेई को 13 जून 2019 को पत्र लिखा था। इस पत्र को देने के लिए जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे खुद ईरान गए थे। इस बैठक में भी खामनेई ने अमेरिका से वार्ता करने से इनकार किया था। अब इस साल 2025 में ट्रंप का पत्र ऐसे समय में आया है जब इजराइल और अमेरिका दोनों ने चेतावनी दी है कि वे ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इससे सैन्य टकराव की आशंका पैदा हो गई है। ये है इजराइल और अमेरिका संयुक्त बयान जारी किए हैं और ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकते हैं, उनको नहीं बनने देंगे, ऐसा उनका मानना है। तो अगर आपका खुद का विचार क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।